तो हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सर्वज्ञवाला में। और आज हम बात करने वाले हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट पर, जो कि मोस्टली हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, चाहे वो 12th का हो, चाहे 10th का हो, चाहे किसी भी एग्ज़ाम हो। लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जो करते हैं गलतियाँ डायरेक्ट इनडायरेक्ट करते समय। कुछ ऐसी गलतियाँ होती हैं बच्चों को नहीं मालूम होती हैं, लेकिन उनके नंबर जब कटते हैं तब उनको एहसास होता है। आज हम उन सभी गलतियों की हम चर्चा करने वाले हैं, जिससे तुम्हारे जितने भी डाउट है सब क्लियर होने वाले हैं कि कहाँ कहाँ मिस पॉइंट होता है। तो हम शुरू करते हैं वीडियो को, टाइम नहीं वेस्ट करते हैं बिल्कुल भी। तो हमारा यहाँ पहला मेथड होता है गलती करते हैं बच्चे कहाँ कहाँ। देखिए, पहले हम क्या बात करने वाले हैं कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जब चेंज करते हैं तो उसमें कुछ मुख्य पॉइंट होते हैं, बच्चों को नहीं मालूम रहता है अधिकतर, तो हम उसके बारे में जानने वाले हैं। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जो रूल हमारे होते हैं वो 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4। जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो हमारे 4 नियम होते हैं, खासकर विशेष रूप से। ठीक है, तो पहला हमारा होता है कनेक्टिव का प्रयोग। अब बच्चे जानेंगे कनेक्टिव होता क्या है। तो कनेक्टिव का मतलब ये होता है बच्चों, जो 2 हमारे डायरेक्ट होता है उसमें 2 पॉइंट होते हैं, एक पहला वाला एक दूसरा वाला, और उन दोनों को जोड़ता है जो बीच में हमारा ये लगा हुआ है कॉमा। इसको बोलते हैं इनवर्टेड कॉमा, ये मालूम होना ज़रूरी है। इसको बोलते हैं इनवर्टेड कॉमा। क्या बोलते हैं? मोस्टली बच्चों को मालूम तो रहता है, ये बोलते हैं इनवर्टेड कॉमा। ठीक है, और इस कॉमा से पहले वाले भाग को बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। इसे हमको क्या बोलते हैं बच्चों? रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब कम बच्चों को मालूम रहता है ये सब चीज़। जो कॉमा से, इसे हम बोलते हैं इनवर्टेड कॉमा, इससे पहले को भाग होता है उसे बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। ये पहला वाला है ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा। तो जो पहला वाला भाग हमारा क्या कहलाएगा? रिपोर्टिंग वर्ब। और जो कॉमा है हमारा, उसका जो आखिरी भाग होता है पीछे वाला, उसको हम बोलते हैं रिपोर्टेड पार्ट। क्या बोलते हैं? रिपोर्टेड पार्ट, या फिर रिपोर्टेड स्पीच भी इसी को कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? रिपोर्टेड स्पीच। ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है, या तो रिपोर्टेड पार्ट बोल लो या फिर रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, इतना तो क्लियर होगा आपको पहले से ही मालूम होगा। लेकिन जो कहाँ कहाँ मिस पॉइंट होती है, गलती कहाँ होती है बच्चों से, मिस्टेक कहाँ होती है, उस पर चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो ही सेड टू मी यू आर बाथिंग, तुम नहा रहे हो। उसने मुझसे कहा तुम नहा रहे हो। ठीक है, ये तो हमारा डायरेक्ट हो गया, क्योंकि डायरेक्ट तो आपको करने को लिए आएगा। इसको अगर आप कन्वर्ट करोगे इनडायरेक्ट में, मान लीजिए मैं इसको चेंज करता हूँ किसमें? इनडायरेक्ट में। ठीक है, ऊपर वाला हमारा डायरेक्ट है, अगर हम इसका इनडायरेक्ट बनाते हैं तो कैसे करते हैं सर? तो पहले हमारा सब्जेक्ट है उसको लिखते हैं ही। ओके, अब सैड टू मी, अगर बेसिक से हमारा सिंपल होता है तो हमारा सैड के स्थान पर टोल्ड। ये मैंने, अगर आपने हमारी वीडियो नहीं देखी है तो शुरुआत में मैंने सब डायरेक्ट इनडायरेक्ट पार्ट बाई पार्ट बनाए हैं। रूल्स पहले एफर्ट वाले, इंटरोगेटिव, इम्परेटिव, एक्सक्लेमेटरी, हमने धीरे धीरे सब कवर किए, उनको देख लेना। ठीक है, आपके लिए शॉर्ट तरीका है ये। तो ही अगर सिंपल में हम लगाते हैं फिर टोल्ड। क्या लगाते हैं? टोल्ड, सैड के स्थान पर। अगर यहीं पर हमारा इंटरोगेटिव होता है ये वाला, तो यहाँ पर हम क्या लगाते हैं? आजकल कराए हैं मैंने पहले, कोई बात नहीं, ही टोल्ड। और मैंने कहा कभी इनडायरेक्ट में कभी टू का प्रयोग नहीं करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब पहले वाले भाग में, तो हमारा जो मी है उसको लगाते हैं। ठीक है, तो जो मैंने पहला पॉइंट लिखा है, अब यहाँ से कहानी शुरू होने वाली है। कनेक्टिव का प्रयोग। अब दोनों जो हमारे डायरेक्ट है उसमें दोनों वाक्यों को जोड़ने वाला शब्द हमारा कनेक्टिव कहलाता है। कंजक्शन, जोड़ने वाला, संयोजक। ठीक है, तो पहला वाला भाग और दूसरा वाला भाग दोनों को जोड़ रहा है हमारा ये कॉमा। लेकिन इनडायरेक्ट में इस कॉमा का कोई महत्व नहीं होता है, इस इनवर्टेड कॉमा को नहीं लगाते हैं। जब हम इसको चेंज करेंगे इनडायरेक्ट में तब इसको हम नहीं लगाते हैं। ठीक है, तो सर इसके स्थान पे क्या लगाते हैं? तो इसके स्तर पे लगाते हैं बच्चों दैट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग? दैट का, वो भी सिंपल में। ध्यान रखना है कि रूल से मैंने लिखा दिए पहले, अगर आपको फुल तरीके सीखनी है पूरी तरीके से तो पीछे आके जो वीडियो मैंने कराई हैं उनको पूरी तरह से देख लीजिए, आपका पूरा क्लियर हो जाएगा, गारंटेड। ठीक है, दैट। अब यहाँ पर सर यू, अब मैंने यहाँ पे लिखा है टेंस का परिवर्तन। किसका? टेंस। अब ये बताइए, यू आर बाथिंग, तुम नहा रहे हो, इसकी हिंदी ये होगी। तो सेंटेंस हमारा कौन सा है? प्रेजेंट में है, पास्ट में, फ्यूचर में। तो सर ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है, आपको दिखाई दे रहा होगा। इज आर एम जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस में होती है, साथ में आईएनजी का प्रयोग होता है वर्ब का। ठीक है, तो ऑलरेडी लगी हुई है, तो हमारा डायरेक्ट कौन सा है? प्रेजेंट कंटिन्यूस। जब हम इसको चेंज करेंगे तो इसका एक नेम होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट हमारा डायरेक्ट हो तो उसको हम चेंज करते हैं इनडायरेक्ट में, तब प्रेजेंट नहीं पास्ट कंटिन्यूस होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूस का पास्ट कंटिन्यूस और प्रेजेंट इंडेफिनिट का इनडायरेक्ट में
पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। उसी प्रकार से प्रेजेंट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट, ये सब लिखा दिया मैंने, ठीक है। आपको पढ़ना है तो वो वाले देख लेना, लेकिन आपको मैं सिर्फ मिस्टेक बताने वाला हूँ, ऑलरेडी गलती, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कहा है टेंस का प्रेजेंट, जो टेंस हमारा है अभी तो हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, जब उसको चेंज करेंगे तो हमारा किस में आएगा, पास्ट कंटिन्यूअस में, ठीक है। तो अभी इसका रोल नहीं, क्योंकि यहाँ पे अभी हमारी क्या आएगी, अभी चेंज आएगा ना। तो यहाँ पर लिखा है समीप वाले शब्दों का परिवर्तन, जो समीप वाले शब्द होते हैं उनमें परिवर्तन होता है, अभी बता रहा हूँ, ठीक है। लेकिन जो अभी पॉइंट जरूरी है उसको पढ़ लेते हैं। हाँ, ये वाला पर्सनल प्रोनाउन का परिवर्तन, जो हमारी प्रोनाउन होती है उसका परिवर्तन कैसे होता है देखना आपको। अब सर ये बताओ यू कौन से पर्सन का होता है, पर्सन आपको मालूम है, मैं लिखा चुका हूँ 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड। ये देखो लिख लो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये 3 पर्सन होते हैं हमारे। फर्स्ट में हमारा आई और वी आता है, एंड सेकंड में हमारा ओनली यू आता है, और थर्ड पर्सन में हमारे जितने भी नाम है, राम, श्याम, काम, बाम, जितने भी किसी के नाम है, संध्या वगैरह कुछ भी नाम आए, ठीक है, तो हमारा थर्ड पर्सन जाएगा। साथ में ही भी आएगा इसमें, एंड सी भी आएगा इसमें, एंड इट भी आएगा, एंड साथ में दे भी आता है, ठीक है। ये सब हमारे किस में आते हैं, इन में आते हैं, ठीक है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, यू हमारे कौन से पर्सन का है, सेकंड। अगर हमारा इसका भी एक फॉर्मूला होता है, सन वट्टा एक फतेइस बोलते हैं उसे, आपने पढ़ा होगा पहले, सन वट्टा एक फतेइस। अंग्रेजी में एक फॉर्मूला होता है सन वट्टा एक फतेइस। अगर आपने इस फॉर्मूले पर ध्यान दिया गौर से, अगर हमारा सेंटेंस फर्स्ट पर्सन का है, मतलब यहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट दिया है, अगर हमारे फर्स्ट पर्सन का यहाँ पर सब्जेक्ट है, ठीक है, तो उसको हम बदलेंगे एस मतलब सब्जेक्ट, क्या लिखा है, सब्जेक्ट, एस मतलब सब्जेक्ट, कर्ता के अनुसार उसे हम चेंज करते हैं। तो यहाँ पर हमारा कर्ता इसके अनुसार बदलेंगे। अगर यहाँ पर मान लीजिए क्या होता, हमारा फर्स्ट पर्सन आई होता या वी होता, और यहाँ पर हमारा कर्ता आई या वी होता, तो उसे हम सब्जेक्ट के मतलब इसके अनुसार यहाँ पर इसका ऑब्जेक्ट लाते, ओके। अगर यहाँ पर हमारा सेकंड पर्सन का यू है कि नहीं है ऑलरेडी, तो यहाँ पर हम सेकंड पर्सन का बदलते हैं ऑब्जेक्ट यानी कर्म के अनुसार, और कर्म हमारा कौन सा है, यहाँ पे आता है मी, ओके। तो इस मी के अनुसार यहाँ पर हमारा मी किसका ऑब्जेक्ट होता है, आई का, किसका, आई का, तो यहाँ पर हमारा आई आएगा, ठीक है। तो ही टोल्ड मी दैट आई, ओके। अब देखो यहाँ से कहानी शुरू होती है, यू आर बाथिंग, तुम नहा रहे हो। मैंने कहा था सेकंड पॉइंट हमारा टेंस का परिवर्तन, जो टेंस है उसका चेंजिंग होना जरूरी है। तो अभी टेंस हमारा किस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, तो उसको हम चेंज कर देते हैं इनडायरेक्ट, किस में बना, इनडायरेक्ट बना रहे हैं ना, ठीक है। तो इनडायरेक्ट में इसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस से पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करते हैं। तो ये बताइए मुझे, पास्ट कंटिन्यूअस में हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, बताइए। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, आगे बात वर आती है, क्या आती है सर, वर, ठीक है। तो आई वर्ब बाथिंग, ठीक है, इस तरीके से आपको करनी है, कर लेंगे सर, बिल्कुल। अभी ये इतना थोड़ा सा पार्ट हुआ है। अब जो मिस्टेक्स बच्चे क्या करते हैं, उन मिस्टेक्स जो गलतियाँ होती हैं उन पर चर्चा करने वाले हैं, जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये सब आपको लिख लेना है, क्योंकि बहुत ही मोस्ट है, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा ऐसा। अब आगे मैं कराने वाला हूँ, अगर इसमें कोई भी डाउट है पूछ सकते हो आप। इसके रूल्स पढ़ने हैं तो जो पिछली वाली वीडियो उनको देख लेना, ठीक है। अब आगे इसको मैं साफ करता हूँ, उसके बाद आगे चलते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए इसको मैं साफ कर देता हूँ, और आपको सीखते रहना है, क्योंकि आपकी परीक्षा बहुत ही नज़दीक है। अगर पेपर में अच्छे नंबर बनाने हैं तो 2 नंबर भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये बस सोचना कि 2 नंबर से कुछ नहीं होगा आपका, 2 नंबर भी बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए, क्योंकि बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है। जिस बच्चे को पढ़ना है, टॉपर बनना है, वो तो भाई 1 नंबर को भी बहुत ही महत्वपूर्ण समझेगा। द 1 नंबर इज़ वेरी प्रेशियस, 1 नंबर भी बहुत ही मूल्यवान होता है बच्चों के लिए। जो बच्चा समझने वाला होता है वो समझ लेगा। अब देखिए, जो मैंने बताया था, जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है, क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब, जो शुरुआत वाला भाग होता है हमारा रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारी प्रेजेंट किस में, प्रेजेंट या फिर फ्यूचर में हो, फ्यूचर में हो, तो जो हमारा पीछे वाला हिस्सा होता है रिपोर्टेड पार्ट, कौन सा, इसी को हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। तो पीछे वाला भाग होता है रिपोर्टेड स्पीच, उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं करते हैं, मतलब कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, लिख लो, ठीक है। तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं,
कोई भी चेंजिंग नहीं करते हैं, क्योंकि मालूम होगा जो शुरुआत के भाग होते हैं हमारे दो, अगर हमारे प्रेजेंट में होंगे या फ्यूचर में होंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, ये बहुत ही विशेष पॉइंट है, आपको याद रखने हैं अच्छी तरीके से। ठीक है, जैसे एग्जांपल देता हूँ मैं, मान लीजिए डायरेक्ट में देता हूँ फॉर एग्जांपल, डायरेक्ट में। ठीक है, मैंने लिखा आई सेड टू मी, सॉरी आई सेड टू अस, एंड ये शुरू हो गया यहाँ से। ये तो कहाँ लेके रहा हूँ मैं, फ्यूचर में करना है ना मुझे, रुक जाओ एक मिनट। ही सेज, ठीक है, ही सेज आई एम रीडिंग द बुक। ओके, अब इसको हमें कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे सर? ही सेज आई एम रीडिंग द बुक, उसने ही सेज, वो कहता है, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं किताब पढ़ रहा हूँ सर। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस पीछे वाला है, उससे मैं कोई मतलब नहीं पीछे वाले से। शुरुआत में हम आगे देखते हैं, क्योंकि मालूम है, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार ही रिपोर्टेड स्पीच को हम चेंज करते हैं। अगर इसको नहीं देखेंगे तो ये चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो पहले इस वाले पहले वाले भाग को हम ध्यान से देखते हैं कि प्रेजेंट में है या पास्ट में है या फ्यूचर में। तो अभी किस में दिखाई दे रहा है आपको? प्रेजेंट में है ना। अगर प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो तो कोई भी चेंजिंग इसमें नहीं करते हैं, तो जैसा है वैसा लिख दो ओनली। तो इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो यहाँ पे ही सेज, बस इसके स्थान पर दैट का प्रयोग कर देते हैं। ही सेज दैट आई एम, और बाकी जैसा छपा हुआ है वैसे भी छाप दीजिए, रीडिंग द बुक। ओके, ऐसे आप कर सकते हो सर, बिल्कुल। और जो पीछे वाला भाग होता है इनवर्टेड कॉमा बंद होता है, उसको भी नहीं लिखते हैं। ठीक है, ये वाला हट जाता है इसमें। ओके, ये तो बात होगी। मान लीजिए इस स्थान पे जो मैंने कराया है शुरू में, अगर शुरुआत में इस तरह के वर्ड आते हैं, जो मुख्य मुख्य वर्ड लिख लीजिए, जैसे मान लीजिए ही सेज आ गया, ठीक है, या फिर इस तरीके से आ गया, मैं बता रहा हूँ, जैसे कॉमा ही इज सेइंग आ गया। ठीक है, ही इज सेइंग, वो कह रहा है, या फिर ऐसे आ गया ही हैज़ सेड, ठीक है, वो कह चुका है, ये भी इस तरह के वर्ड। या फिर ऐसे आ गया ही हैज़ बीन सेइंग, ठीक है, वो कह रहा है, पता ना कह, ये सब आती हैं। इन सभी चीज़ों पर ध्यान नहीं देना आपको। अगर इस तरह से हमारे रिपोर्टिंग वर्ड में आते हैं शुरुआत में, तो हम पीछे वाले जो रिपोर्टेड स्पीच होता है उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं करते हैं। ये बात ध्यान रखनी है आपको। ठीक है, अगला वाला, अगर हमारे फ्यूचर कैसे आएंगे सर? फ्यूचर वाले ऐसे आ सकते हैं, जैसे कि ही विल से, तो उसमें सिर्फ इतना फ़र्क करते हैं। अगर हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट है उसको चेंज करते हैं, लेकिन इस तरीके से नहीं, पीछे वाले को चेंज बिल्कुल भी नहीं करते हैं। लेकिन बिल का बुड होता है, सेल का फुड होता है इसमें। ठीक है, इस वाले में। ओके, अगर इस तरीके से आ गया, मान लीजिए ही विल बी, ठीक है, या फिर ऐसे आ गया ही शैल बी, तो इन चीज़ों में हम बिल्कुल परिवर्तन नहीं करते हैं फ्यूचर में। ठीक है, या फिर ऐसे आ गया ही विल हैव बीन, इन चीज़ों में आपको कुछ भी परिवर्तन बिल्कुल नहीं करना है। ओके, या फिर ऐसे आ गया ही शैल बी, सॉरी ही शैल बी कहाँ से लिखा रहा हूँ मैं इसमें, हाँ यहाँ पे आई शैल बी। ठीक है, इस तरह के वर्ड आते हैं तो हम उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं करते हैं, और ध्यान रखनी है आपको। ठीक है, आई शैल हैव बीन कुछ भी लगा दीजिए, लेकिन हमारा सिर्फ प्रेजेंट में आ गया, फ्यूचर में रिपोर्टिंग वर्ब आ गई तो हम कुछ भी चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, ये मिस्टेक होगी पहली। एंड सेकंड मिस्टेक की बात करते हैं, जो कि हमारा होता है, अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब, अगर हमारी जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है शुरुआत वाली, अगर वो हमारी पास्ट में हुई, किस में हुई सर? पास्ट में, तो क्या करेंगे? पास्ट में हुई तो क्या करेंगे? तो क्या करें सर? कुछ नहीं करना है, देख ली, फिर तो सब काम हो जाएगा। पास्ट का मतलब ये होता है, जैसे कि मैंने लिखा राम सैड। ओके, राम सैड, ही रीडिंग, सॉरी ही रीड द बुक। अब देखिए, ही रीड द बुक, राम ने कहा ही रीड द बुक। अब पहले मुझे ये बताओ, जो हमारा पहले वाला भाग है डायरेक्ट में, वो सैड बुक किस में आती है? पास्ट में आती है कि नहीं आती है? तो पहला वाला जो भाग हमारा रिपोर्टिंग वर्ब जो हमारी पास्ट में है, अब हम इसमें कोई भी परिवर्तन कर सकते हैं।
नियम अनुसार, ठीक है। तो इसको हम इनडायरेक्ट बनाते हैं, तो क्या करेंगे सर, राम सैड। अब तुम पूछोगे सर सैड के स्थान पर टोल्ड क्यों नहीं लगाई, तो बेटा टोल्ड जब लगाते हैं जब यहाँ पर ऑब्जेक्ट आता है, जैसे मान लीजिए राम सेड टू मी, राम सेड टू रमेश, राम सेड टू ही, कुछ भी आए यहाँ पर, राम सेड टू अस, राम सेड टू यू, ठीक है, तब हम यहाँ पर टोल्ड लगाते हैं। बात विशेष रूप से नोट कर लो, ये मिस्टेक बहुत बच्चे करते हैं, इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। एंड इसको हटाने के लिए दैट का प्रयोग करते हैं सिंपल में। एंड यहाँ पर इफ़ का भी होता है, वेदर का भी होता है, लेकिन इंटरोगेटिव में, ठीक है। और ही कौन से पर्सन का है, थर्ड पर्सन का है, कुछ चेंज करनी नहीं है, तो यहाँ पर हमारा ही आएगा पहले। एंड ही रीड द बुक, उसने किताब पढ़ी, तो ये भी हमारा पीछे वाला भाग पास्ट इंडेफिनिट में, क्योंकि यहाँ पर ना ऐसे है कि वो सेकंड फॉर्म है, इसमें रीड की थर्ड फॉर्म, फर्स्ट थर्ड तीनों एक सी होती हैं, चेंज नहीं होती हैं, तो हमारा पास्ट इंडेफिनिट है ये, मतलब सिंपल पास्ट। तो चेंज करते हैं इसको किसमें, बताया मैंने, पास्ट परफेक्ट में। तो ही हैज़ रीड द बुक, इतनी तो मिस्टेक होगी तुम्हारी, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ ऐसे पॉइंट्स जो बच्चों ने पहले कभी ना पढ़े हों, उनको भी कर लेते हैं, ठीक है। तो इस पूरे वाक्य में साफ करता हूँ, ठीक है, जो कि आपके लिए इतना महत्वपूर्ण हो गया है, ठीक है। लेकिन जिन बच्चों को ऑब्जेक्ट नहीं आते हैं उनको मैं लास्ट में थोड़े से ऑब्जेक्ट निकाल दे रहा हूँ, जो कि उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। सर ये बताइए पहले ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, कुछ बच्चों को मालूम नहीं रहता है, उनके लिए लिख दीजिए। तो ही का ऑब्जेक्ट हमारा बेटा हिम होता है, हिम का ही बनता है, ठीक है। अगर मैं पूछूँ सर सी का क्या होता है, तो सी का ऑब्जेक्ट हर होता है। आई का पूछे सर, तो आई का ऑब्जेक्ट हमारा मी होता है। अगर कहीं पर मी लिखा है तो उसका हमें कन्वर्ट करना है ऑब्जेक्ट में, तो मी का आई बनेगा, ठीक है। वहाँ पे अगर मान लीजिए हमारा यू है, तो यू का क्या होगा सर, तो यू का हमारा यू ही होता है। अगर बात करूँ सर दे का क्या बनेगा, तो दे का बेटा हमारा देम बनता है, ओके। अगर फिर बात करूँ मैं वी का क्या बनता है, तो वी का फिर हमारा अस होता है। एंड बात करूँ इट का क्या होगा सर, तो इट का हमारा इट्स होता है, क्या होता है, इट्स। एंड और कुछ रह गया है हमारा, इतना ही होता है ना, हाँ। एंड बात करूँगी पॉजिटिव केस, मतलब अगर इनके साथ, इन कर्ताओं के साथ जो हमारे सब्जेक्ट है उनके साथ अपना, अपनी, अपने, इनके साथ किसका प्रयोग करते हैं। अगर हमारा कर्ता ही आ गया तो अपने के साथ हम हर लगाते हैं, बात मोस्ट पॉइंट है। सी आ गया तो सॉरी क्या मैं हर लगा रहा हूँ, इसमें हिज लगेगी, क्या लगेगी, हिज, इसमें लगेगी हर, ओके। आई के साथ क्या लगाते हैं, माई, या फिर माइन भी लगा सकते हैं, आपकी इच्छा है, ओके। एंड यू के साथ क्या लगाते हैं, यू योर लगाते हैं, ओके, अपने में। एंड दे के साथ क्या लगाते हैं, फिर देयर, ओके। अब वी के साथ क्या लगाते हैं, अवर। एंड इट के साथ क्या लगाते हैं, इट। बिल्कुल बिल्कुल कन्फर्म आपको तरीके में लिख लेने। इसका मैं एग्जांपल दूँ, जैसे कि मान लीजिए वो अपना काम कर रहा है, एक सेंटेंस लिखा है, कार्य कर चुका है, ठीक है, वो अपना कार्य कर चुका है। अब यहाँ पर मैंने एक फार्मूला दिया है, लड़का है तो ही, ठीक है। सेंटेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट है तो हैज़ का प्रयोग करेंगे, एक सिंगुलर है, हमारा सब्जेक्ट कैसा है, एक वचन है तो एज लगाएंगे, ठीक है। अब करना हमारी इसमें वर्ब है तो डू, एंड इसमें थर्ड फॉर्म आती है वर्ब की, तो डू की डन होगी, ठीक है। तो ही हैज़ डन क्या, अपना, तो ही के साथ अपना क्या लगाते हैं सर, एंड हिज लगाते हैं, क्या लगाते हैं, हिज लिखाया है मैंने यहाँ पे, देखो अपना के साथ हिज लगती है तो हिज। एंड अब क्या, वर्क, ओके। इस तरीके से करने, अगर यहाँ पर लड़की होती है जैसे वह अपना कार्य कर चुकी है होती, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सी आता, एंड यहाँ पर हमारी हर आती, ठीक है, ये लिखा है सी का हर आता है, क्या होता है, हर। अगर यहाँ पर मैं होता तो यहाँ पर आई, वहाँ पर माई, ओके। अगर यहाँ पर हमारा यू होता, यहाँ पर यू, तो यहाँ पर हमारा यू होगा, ठीक है। इतना तो क्लियर हो गया होगा आपका। अगर आप मुझे कमेंट में ये बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और आपको अच्छी लगी हो तो मैं आपके लिए ऐसी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मिस्टेक होती हैं उन पर अधिकतर वीडियो बना सकूं, और आपकी जो बोर्ड एग्जाम है उसके हाई नंबर बढ़ने में आपकी सहायता कर सकूं। तो आपको ये बताना है कमेंट में वीडियो कैसी लगी आपको, जिससे कि मैं आपको मोटिवेट हूँ थोड़ा बहुत, और आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो बनाता रहूँ। एंड बहुत सारे टॉपिक हैं अभी, तो आप जिस भी टॉपिक पे बोलोगे मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा, बस आपको बोलना है कमेंट में सर इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए, तो हम आपके लिए 100% ऐसी वीडियो बना के रहेंगे जिससे आपको एग्ज़ाम में बहुत सारे नंबर लाने में
आपकी मदद हो सके, ठीक है। तो मुझे कमेंट में बताइए एंड आगे मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। धन्यवाद।